खबरदार अगर आज के बाद हमारे सनातन भाई की तरफ देखा भी और अगर उसको कोई गलत भी कहा, ये चेतावनी दे के बोलते हैं। ये जितने हिंदू महासभा के ये लोग हैं ना, ये अपनी घोनी राजनीति से बाज आ जाएं, नहीं तो इनका ये हसर करेंगे जो गौर से भी देखेगा कि मेरे नाम पे राजनीति करने वालों का सनातन धर्मियों ने ये हाल किया। ये कौन हो गया कालीचरण बोलने वाला महात्मा गांधी के बारे में? इसको पूछने वाला हो कि तू अपने बाप से ज्ञान लिया है कि नहीं लिया। मेरे को लगता है इसके बाप ने इसको ज्ञान नहीं दिया। भी हमने राम मंदिर बना दिया जी, हमने राम मंदिर बना दिया। बाढ़ का बना दिया, असली राम मंदिर तो तुमने गिरा दिया। मुद्दों की राजनीति तो करते नहीं हो, तुम तो धर्म की राजनीति करते हो। कभी मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ा दो, हिंदू को हिंदू से लड़ा दो, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, कभी मुस्लिम को सिख से लड़ा दो। उस वजह से तुम सनातन धर्म को हर वक्त खतरे में डाल के रखते हो। पैसे खाऊ ऐसे चटपुटिये से ये कालीचरण जैसे बैठे हैं ना, जो इनको अपनी बिल में घुसा के रखो। अगर कहीं बिल से बाहर निकल आए ना तो सनातन धर्मी छोड़ेगा नहीं इनको। ऐसा हाल करेगा, सारी जिंदगी देखते रहोगे और फिर पूछोगे भाई किस तरफ से जाएं और किस तरफ से आए। मत उस खावा में इतना भी हमको मजबूर होना पड़ जाए तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए। तुम इतना मत हमारे धर्म के ऊपर कलंक लगाओ भी हमारा एक एक सनातन भाई उठ के खड़ा हो जाए और तुम्हारी तहस नहस कर दे। सब धर्म एक समान है, सब धर्मों का इज्जत करो। अगर आप दूसरे धर्म की इज्जत करोगे तो दूसरे धर्म वाला आपके धर्म की इज्जत करेगा। जैसा घटिया इंसान नहीं था कोई। ये गौर से जैसे जितने भी और जन्म लेंगे उनका हाल भी गौर से जैसा ही करेंगे। हम उनको आंख से आंख लड़ा के बोलते हैं चता, तो घर से भगा के निकाल के ये हाल करेंगे कि तुम्हें पहचानने वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ पंजाब से महंत जसवीर दास जी सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि एक बड़े किसान नेता भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी है इनकी शहीद फेरुमान अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चारों तरफ से माहौल बना हुआ है, हर जगह जो है एक समाज को बांटा जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा रहा है। अब हिंदू ही हिंदुओं के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे कि गांधी जी को कालीचरण महाराज ने जिस तरीके से अपमान किया है, उन्होंने कहा है कि देश को बांटने का काम गांधी जी ने कहा है। और ठीक कालीचरण महाराज का समर्थन देने के लिए अन्नपूर्णा मां ने समर्थन दिया है कालीचरण को, जो कि हिंदू महासभा के हैं। तो महंत जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप एक साधु संत हैं, एक महंत हैं, कई जगह आपके कार्यक्रम लगे रहते हैं। कैसे देख रहे हो इन तमाम गतिविधियों को महंत जी? आप कैसे देख रहे हो जब ऐसे वक्त में जहां 5-5 राज्यों में एक साथ चुनाव है, कैसे देख रहे हो महंत जी? सबसे पहले लोकतंत्र चैनल देख रहे सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम जी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी, जब छोटा भाई बड़े भाई को मारने पड़ जाए ना तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम अपनी बाढ़ को खाने लग जाएं तो पड़ोसी की ज़रूरत नहीं रहती। ये हाल आज हिंदू धर्म का हो रहा है, सनातन धर्म का। सनातन धर्म है जिसको इन्होंने हिंदू हिंदू करके आगे बढ़ावा दिया। हम इनके लिए हिंदू होगा, हमारे लिए सनातन धर्म है हमारा वशिष्ठ। और सनातन धर्म में जब कोई ऐसे उठेंगे चंद लोग जो देश को बंटवारा करने की सोचेंगे और सनातन धर्म में फूट डलवाने की सोचेंगे, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन हो गया कालीचरण बोलने वाला महात्मा गांधी के बारे में? इसको पूछने वाला हो कि तू अपने बाप से ज्ञान लिया है कि नहीं लिया। मेरे को लगता है इसके बाप ने इसको ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि अगर ज्ञान दिया होता तो आज ऐसे बेतुकिए बयान ना देता ये अपनी पब्लिसिटी के लिए। इसको सिर्फ और सिर्फ अब 5 दिन टीवी पे आने की ज़रूरत है। 5 दिन के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि भाजपा के पास अभी कोई मुद्दा नहीं था। इसको आगे लगा के ऐसा बेतुकिया बयान दिलवा दिया, और अब ऐसा बेतुकिया बयान दिलाया है भी अब यही इनका जो बड़ा चहीता चैनल है आज तक, उसकी गोद में आठ के बैठने के लिए, जब वो खुद इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो उसकी गोद में बैठने के लिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता तैयार नहीं है। वहीं से पता चल रहा है भी ये एक तरफ तो बड़ा हिंदू सनातन धर्म
गांधी जी 2 तारीख को तो गांधी जी की जयंती के ऊपर मोदी जी बड़ा कुछ ऐलान करते हैं, बड़ा आगे आगे बढ़ने की बातें करते हैं देश के लिए। गांधी जी ने जो किया वो बलिदान को हम भूल नहीं सकते। एक तरफ वो गांधी जी के गुणगान करते हैं और दूसरी तरफ ये अपने चंद जो इनके तटपुंजिये हैं, जो इनके हैं, उनसे ये मुखालफत करवाते हैं। ये धूरी राजनीति चल रहे हैं। आज इतना ही अगर इनमें दम था तो आज बैठते डिबेट में आके बीजेपी की प्रवक्ता, उनको पता था इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए आज बैठे नहीं है। सबसे पहले तो जब भी ये बैठते हैं प्रवक्ता इनके आके, बात जानी होती है दक्खन की तरफ और जाती है ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ ले जानी होती है, वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे ईस्ट की तरफ। बात का जो मुद्दा होता है उस बात पे तो जवाब तक नहीं देते और ही बातों का जवाब देने लग जाते हैं जो अपने मन से लेके आते हैं। जब डिबेट होती है आदमी इनसे पूछ रहा होता है भी इस क्वेश्चन पे जवाब दीजिए भी हाँ जी, राम मंदिर के ऊपर कार सेवा के नाम पे आपने कितने हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को शहीद करवाया, तब तो आप इस बात पे आते नहीं हो। तब तो कहते हो जी नहीं, राम मंदिर के लिए हम ये थे, राम मंदिर के लिए ये थे। क्या राम मंदिर वहां पहले था? नहीं था। असली राम मंदिर गिरा के तुमने आज तुम वाह खूटने पे लगे हुए हो, लूटने पे भी हमने राम मंदिर बना दिया जी, हमने राम मंदिर बना दिया। बाढ़ का बना दिया, असली राम मंदिर तो तुमने गिरा दिया। अब बातें कर रहे हो, हमारे भोले भाले जनता को बेवकूफ बना रहे हो, सनातन धर्मियों को बेवकूफ बना रहे हो। जो असली राम लल्ला का मंदिर था, जहां राम लल्ला की असली जगह थी, उसको तो तुमने गिरा के तहस तहस कर दिया। आज तुमने क्या किया? हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वो मंदिर का ऐलान किया बनाने का। श्रेय जाता है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जाता है, तुमको नहीं जाता। तुमने क्या किया है उसमें? कुछ भी नहीं किया। तुमने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। हमारे हिंदू भाई, सनातन धर्म के भाई कार सेवा के नाम पे हजारों शहीद करवा दिए। पहले तो मुलायम सिंह ने गोली चलवा के शहीद किए, बाद में आपके कल्याण सिंह की सरकार में जब आपने हमारा राम मंदिर का ढांचा करवाया और बाबरी मस्जिद कह के, तब हमारे इतने भाई आपने शहीद करवा दिए। तुम तो हमेशा राजनीति करते हो, मुद्दों की राजनीति तो करते नहीं हो, तुम तो धर्म की राजनीति करते हो। कभी मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ा दो, हिंदू को हिंदू से लड़ा दो, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, कभी मुस्लिम को सिख से लड़ा दो। ये राजनीतियां ज्यादा दिन नहीं चलती होती। आज तुम्हारे ये टटपुंजिये बैठ के कालीचरण जैसे भौंक रहे हैं, ये इनका क्या हक है? इनको कह तुम्हारे को अगर इतना ही ज्यादा पता है ना तो आके देश की जनता के सामने खड़े हो। कहीं बैठ के वो धर्म संसद थी, वो धर्म संसद नहीं थी, वो चंद लोगों की बुलाई हुई पार्टी थी। वो धर्म संसद ऐसे होती है जैसे तुमने कह दिया, पहले धर्म संसद रख दी तुमने हरिद्वार में, 4 दिन बाद रख दी तुमने रायपुर में। धर्म संसद तो एक ही धर्म संसद होती है, वो भी 20 साल बाद, 50 साल बाद, कभी कभार एक बार। और धर्म संसद तब होती है जब धर्म के ऊपर कष्ट आ जाए। आज सनातन धर्म के ऊपर क्या कष्ट है? तुम लोगों ने खड़ा किया हुआ है। सनातन धर्म हमारा जितना आगे बढ़ रहा है ना, सब तुम रोकने पे लगे हुए हो। तुमको ये है हमारी राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी अगर हमने ये आगे निकल गए तो। उस वजह से तुम सनातन धर्म को हर वक्त खतरे में डाल के रखते हो। खबरदार, अगर आज के बाद हमारे सनातन भाई की तरफ देखा भी और अगर उसको कोई गलत भी कहा, ये जो आपके चंद पैसे खाऊ ऐसे चटपुटिये से ये कालीचरण जैसे बैठे हैं ना, जो इनको अपनी बिल में घुसा के रखो। अगर कहीं बिल से बाहर निकल आए ना तो सनातन धर्मी छोड़ेगा नहीं इनको। ऐसा हाल करेगा, सारी जिंदगी देखते रहोगे और फिर पूछोगे भाई किस तरफ से जाएं और किस तरफ से आए। अभी भी हम प्यार से बैठे हैं। मत उस खावा में इतना भी हमको मजबूर होना पड़ जाए तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए। तुम इतना मत हमारे धर्म के ऊपर कलंक लगाओ भी हमारा एक एक सनातन भाई उठ के खड़ा हो जाए और तुम्हारी तहस नहस कर दे। सब धर्म एक समान है, सब धर्मों का इज्जत करो। अगर आप दूसरे धर्म की इज्जत करोगे तो दूसरे धर्म वाला आपके धर्म की इज्जत करेगा। अगर आप उसके बारे में बुरा बोलोगे तो वो आपके बारे में बोलेगा। हमें सनातन धर्म में हमारे विद्वानों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवान ने यही सिखाया है भी आप आगे वाले की इज्जत करो, सत्कार करो।
उसका कभी भी नर्यादर ना करो। और तुम क्या कर रहे हो? नर्यादर। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊपर से कालीचरण, वैसे वो लोगों ने तो बकवास बोला ही बोला, उसके पीछे ये हिंदू महासभा के जो शुरू से ही हिंदुस्तान के खिलाफ रहे हैं, गांधी के खिलाफ रहे हैं। अगर आज गांधी जी ना होते तो तुम क्या यहां बैठे होते? तुम भी आज अंग्रेजों की कहीं ना कहीं झाड़ू कर रहे होते, अंग्रेजों के गुलाम होते। ये तो गांधी जी थे जो देश आजाद करा गए। और उस गोडसे को बोल रहे हैं ये, जिसमें दम नहीं था सामने जाके ललकार के वार करने का, पीठ पीछे से वार किया और छुपा के वार किया, उसको बोलते हैं ये हमारा गोडसे शहीद हुआ है। शहीद नहीं हुआ, वो इसी करतूत का मालिक था। उसके जैसा घटिया इंसान नहीं था कोई। ये गोडसे जैसे जितने भी और जन्म लेंगे उनका हाल भी गोडसे जैसा ही करेंगे हम उनको आंख से आंख लड़ा के बोलते हैं, चेतावनी दे के बोलते हैं। ये जितने हिंदू महासभा के ये लोग हैं ना, ये अपनी घोनी राजनीति से बाज आ जाएं, नहीं तो इनका ये हसर करेंगे जो गोडसे भी देखेगा भी मेरे नाम पे राजनीति करने वालों का सनातन धर्मियों ने ये हाल किया। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कहीं हमें ऐसा ना करना पड़े कि बाद में तुम भागो तो हम तुम्हें 30 नस करके रख देंगे। तुम्हारे परिवार वाले भी देखेंगे कि ये हमारा ही लाल है कि किसी और का है, क्योंकि उनको लगता नहीं है। तुमने तो अपने नाम, अपने बाप का नाम भी डबो दिया चंद पैसे के लिए, ऐसी घटिया राजनीति करके और इन ऐसे राजनेताओं के पीछे लग के जिनको देश का नहीं, जिनको सनातन धर्म का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियों का है। सुधर के अब भी सही समय पे है, अब भी सही तरीके से आ जाओ अपनी लाइन पे, नहीं तो ये हाल करेंगे भी। हाँ, ढूंढे भी नहीं मिलोगे, ढूंढे भी नहीं मिलोगे तुम। सुधर जाओ ये कालीचरण, सुधर जाओ ये मां अन्नपूर्णा जो अपने आप को कहलाती है, उसको पता भी है अन्नपूर्णा मां का मतलब क्या है। कोई वो खिलवाड़ नहीं करती मां। अन्नपूर्णा मां तो सबको अपना आशीर्वाद देके भोजन ग्रहण करवाती है, भोग लगाती है और बाद में बच्चों में बांटती है। तुम्हारे जैसी नहीं है वो जो दूसरों का भोजन छीनने को घूमे, धर्म और सनातन धर्म को तहस नहस करने को घूमे। सुधर जा तू, अपने पीछे से ये मां शब्द हटा दे और अन्नपूर्णा हटा दे, क्योंकि तू ये जो अपनी ये है हिंदू महासभा, उसकी कठपुतली है तू। कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है तू। मैं भी मानता हूं, संत हूं, पर तेरे जैसी घटिया राजनीति नहीं करता। सबसे पहले अपना धर्म, उसके बाद देश, फिर अपना गुरु, फिर अपना परिवार, ये होता है। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले पैसा, फिर उसके बाद राजनीतिक लोग, फिर अपनी रोटी, और फिर जाए भाड़ में देश की जनता। ये वो भूल जाओ, छोड़ दो इसको। अब देश उठ चुका है। तुमने तो, हम तुम्हारा शुक्रिया करेंगे कि तुमने भोली भाली जनता को जगा दिया। तुम बड़े वादे किए थे, वादे लेके आए थे, हम ये कर देंगे, 15-15 लाख ला देंगे, यहाँ पे तो ये चलेगा, वो चलेगा, घर घर रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो गंदी राजनीति से तुम्हारे अब लोग जाग उठे हैं कि तुमने ये जो घटिया राजनीति की, ये सिर्फ अपनी वोटों के लिए की है। अब तुम्हारा वक्त गया, अब तो देश की जनता का समय आ गया है, उसमें सभी धर्म एक हैं। और अब इसकी बार सनातन धर्म आगे आएगा। सनातन धर्म सच्चा धर्म, तुम्हारी तरह हिंदू बांटने वाला धर्म नहीं जो तुमने बांट के रख दिया। असली सनातन धर्म जो हमारे भगवान कृष्ण ने और हमारे और गुरु रामचंद्र महाराज ने और हमारे जो गुरु थे उन्होंने जो बनाया था सनातन धर्म, वो आगे आएगा और उसकी वागडोर में ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब तुम्हारे जैसे चंद पूंजीपति घरानों के पीछे लगने वाले लोगों की हमें जरूरत नहीं। अब तुम बचो, अब हम तैयार हो चुके हैं, अब की बारी हमारी है, तुम्हारी जाने की तैयारी है। अब तुम देखते चलना तुम्हारा हाल क्या करेंगे अगर तुम सही ना हुए तो। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें, सुधर जाओ, सुधर जाओ, देश का खून मत उखालो,
जो अगर वो भूल गया ना तो घर से भगा भगा के निकाल के ये हाल करेंगे कि तुम्हें पहचानने वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। भारत माता की जय।